जय श्री राम। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रे पूर्ण हो गए हैं और आज के दिन रामनवमी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता है कि चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। इसीलिए हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। जब चैत्र मास के नवरात्रे आते हैं तो उनके बाद माना जाता है कि राम जन्मोत्सव मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री राम जी की पवित्र जन्म की कथा महाराजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ आरंभ करने की ठानी। महाराज की आज्ञा अनुसार श्यामकर्ण घोड़ा शत्रुघ्नि सेना के साथ छुड़वा दिया गया। महाराज दशरथ ने समस्त मनस्वी तपस्वी विद्वान ऋषि मुनियों तथा वैदिक प्रकांड पंडितों को यज्ञ संपन्न करने के लिए बुलावा भेज दिया। निश्चित समय पर समस्त अभ्यागतों के साथ महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ तथा अपने परम मित्र अंग देश के अधिपति लोकपात के जामाता रिंग ऋषि के को लेकर यज्ञ मंडप में पधारे। इस प्रकार महान यज्ञ का विधिवत शुभारंभ किया गया। संपूर्ण वातावरण वेदों की ऋचाओं के उच्च स्वर में पाठ से गूंजने तथा समिधा की सुगंध से महकने लगा। समस्त पंडितों ब्राह्मणों ऋषियों आदि को यथोचित धन धान्य गोदान आदि भेंट करके सादर विदा करने के साथ यज्ञ की समाप्ति हुई। राजा दशरथ ने यज्ञ के प्रसाद चरा खीर को अपने महल में ले जाकर अपनी तीनों रानियों में वितरित कर दिया। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य मंगल शनि बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे। कर्क लग्न का उदय होते ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, जो कि नील वर्ण चुंबकीय आकर्षण वाले अत्यंत तेजोमय परम कांतिवान तथा अत्यंत सुंदर था। उस शिशु को देखने वाले देखते के देखते ही रह गए। इसके पश्चात शुभ नक्षत्रों और शुभ घड़ी में महारानी कैकेयी के तथा तीसरी रानी सुमित्रा के 2 तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। संपूर्ण राज्य में आनंद मनाए जाने लगा। महाराज के 4 पुत्रों के जन्म के उल्लास में गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवता अपने विमानों में बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे। महाराज ने उन्मुक्त हस्त से राजद्वार पर आए भाट चारण तथा आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा दी। पुरस्कार में प्रजाजनों को धन धान्य तथा दरबारियों को रत्न आभूषण प्रदान किए गए। चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया तथा उनके नाम रामचंद्र भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। आयु बढ़ने के साथ ही रामचंद्र गुणों में भी अपने भाइयों से आगे बढ़ने तथा प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय होने लगे। श्री राम में अत्यंत विलक्षण प्रतिभा थी। उनका मुखमंडल की कांति से पूरा अयोध्या चमकता था। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने तथा हाथी घोड़े एवं सभी प्रकार के वाहनों की सवारी में उन्हें असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। उनका अनुसरण शेष 3 भाई भी करते। गुरुजनों के प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति उन चारों भाइयों में थी, उतनी ही उनमें परस्पर प्रेम और सौहार्द भी था। महाराज दशरथ का हृदय अपने चारों पुत्रों को देखकर गर्व और आनंद से भर उठता था। श्री राम के प्रति दशरथ का बहुत ज़्यादा प्रेम था। महाराज दशरथ का हृदय अपने चारों पुत्रों को देखकर बहुत गर्व से उठता था।
किंतु श्री राम से बहुत अत्यधिक प्रेम करते थे, क्योंकि श्री राम बहुत शालीन और मृदु स्वभाव के थे। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म चैत्र शुक्ल नवमी के दिन हुआ था, जिसे श्री रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पट पीत मनहु तड़ित हई सूचिनोमि जनक सुतावरम भजु दीनु बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज सर चापुधर संग्राम जित कर दूषणम इति वल्तति तुलसीदास शंकर शेष सुनि मनरंजन मम हृदय कंज निवास कुरु कामदी खल खल दल गंजनम मनुजाहि राचऊ मिलई जो बरऊ सहज सुंदर साबुरो करुणा निधान सुजान सीलू सनेहु जानत रायरो इहि भांति घोर असीस सुनी सिय सहित हिय हर्षि अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिय हिय हर सुन जाय कही मंजुल मंगल मूल धाम अंग फरकन लगे सियावर रामचंद्र की जय।